पहरु चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो जोड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सोहाग की बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इसके पश्चात कथा आती है कि भगवान ने भौमासुर, एक भूमि के द्वारा उत्पन्न एक दैत्य जिसका नाम भौमासुर था, वह भौमासुर का संकल्प था कि मैं एक साथ 1,00,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। 1,00,000 राजकुमारियों का हरण करके जेल में डालता गया और महाराज 16,100 कन्याओं को उसने जेल में डालकर रखा। और जब भगवान को ये बात पता चली तो वे सबके सब भगवान अपने सैनिकों के साथ और जाते हैं और भौमासुर का वध करते हैं, संहार करते हैं। और संहार करने के पश्चात भौमासुर के द्वारा बंदी खाने में जितनी भी कन्याएं बंद थीं, वे सबकी सब कन्याओं को भगवान मुक्त करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अब देवियों, अब आप लोग अपने अपने पिता के यहाँ जाइए, अपने अपने पिता के घर जाइए। और जब कहा तो देवियों ने कहा, प्रभु हम हरण की हुई कन्याएं हैं, हमारा हरण हुआ है, हम हरण की हुई कन्याएं हैं और हरण की हुई कन्याओं को पिता भी स्वीकार नहीं कर पाते, माता भी स्वीकार नहीं करती। इसीलिए प्रभु आप हम पर कृपा करिए, ऐसी कृपा करें कि हम आपके घर में, आपके महल में रहकर आपकी दासी बन जाएंगे। हमारा कोई नहीं है। दासी बनने की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा तुम दासी नहीं हो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। और भगवान ने सबका वर्ण कर लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान की 16,108 विवाह संपन्न हुए। अब एक बात, 16,108 विवाह हो गए। एक दिन की बात है, भगवती रुक्मणी आज तक जितनी भी पत्नियां थीं, भगवान के परिवार बड़ा बनने लगा, होने लगा। प्रत्येक, अब कैलकुलेटर रखे हों तो देख लीजिएगा, तो कैलकुलेटर भी बंद हो गए, मोबाइल में सब होने लगा। प्रत्येक 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हुए। और महाराज कथा आती है, सबके सब, कोई ज्यादा जिद्दी होती है, कोई कम जिद्दी होती है, लेकिन जिद्दी सब होती है। एक बार सत्यभामा, एक बार नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान की ये जो दिनचर्या है देखें तो कैसी है। भगवान ने दिनचर्या, भगवान, हमने सुना बस है कि भगवान बहुत अच्छे से सारी पत्नियों के साथ रहते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा कि थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना चाहिए। और यहाँ पर कथा आती है कि नारद जी स्वर्ग गए और स्वर्ग से पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर, और पुष्प लेकर नारद जी भगवान के पास आए। और भगवान के पास आए और भगवान ने वही पुष्प देखा और देखकर मां रुक्मणी के केसों में लगा दिया। रुक्मणी के केस में पुष्प लगाया
नारद जी ने रुक्मणी जी के केसों में पुष्प लगवाया और नारद जी जाकर सत्यभामा के पास, जो सत्यभामा थी थोड़ी जिद्दी थी, सत्यभामा के पास जाकर देवी जी प्रणाम। सत्यभामा ने स्वागत किया, प्रभु स्वागत है, गुरुजी आइए। खूब स्वागत वंदन अभिनंदन किया और कहा कहां से चले आ रहे हैं? बोले स्वर्ग से चले आ रहे हैं। सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु स्वर्ग कैसा है? बोले स्वर्ग तो बहुत सुंदर है देवी, और स्वर्ग का जो पुष्प होता है पारिजात पुष्प की तो बात ही अलग है। अच्छा, तो प्रभु कभी दर्शन कराइए पारिजात पुष्प के। बोले दर्शन करना है, मैं लेकर तो आया था और लाया तो आपके ही लिए था, लेकिन वो भगवान ने रुक्मणी देवी के केसों पर लगा दिया और बड़ा सुंदर लग रहा है केसों में उनके, जाकर देखाना। सुनकर बड़ा बुरा लगा। अरे रुक्मणी दीदी के केसों में लगाना था, लगा देते, अच्छा किया लगा दिया, लेकिन एक बार हमें दिखाई देते। भगवान जब सत्यभामा के पास आए तब भगवान को देखकर रूठी रूठी सत्यभामा ने, भगवान समझ गए देवी क्या बात है। बोले नारद जी आए थे। अरे राम राम, नारद जी आए थे मतलब कुछ गड़बड़ करके गए हैं। और भगवान ने कहा सच सच बताओ देवी, क्या समस्या क्या है? सत्यभामा ने कहा प्रभु आप स्वर्ग से लाए गए पुष्प एक बार दर्शन ही करा देते, आपने दीदी के केशों में लगा दिए, एक बार हमें दिखा ही देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, तुम्हारे लिए तो मैं पारिजात का पूरा वृक्ष लाए देता हूं, तुम्हारे महल में लगवा दूंगा। अच्छा, अब भगवान ने तो ये बात सिर्फ परिहास में कही कि ये बात टल जाए, युद्ध ना हो, लेकिन अब कुछ दिनों में, अब कुछ दिनों में रोज स्मरण कराने लगी। क्यों आप कह रहे थे पारिजात का वृक्ष लेकर आएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे? भगवान ने कहा चलो देवी आज तुम्हारी पूरी कर ही देते हैं मन की। और भगवान ने गरुड़ का आवाहन किया। गरुड़ के ऊपर बैठकर सत्यभामा महाराज जब गईं, और जब गईं स्वर्ग, तो स्वर्ग में इंद्र ने खूब बढ़िया स्वागत सत्कार सब किया, बढ़िया स्वागत किया। आइए महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट वेलकम। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवामते। हे महाभाग, आपका बारंबार स्वागत है, लेकिन और जैसे कि होता है स्वर्ग दर्शन कराने लगे कि ये हमारा अमृत का कुंड रखा है, ये हमारे समस्त देव ऋषि गण इत्यादि ये उनका कक्ष, स्वर्ग का पूरा दर्शन जब कराने लगे और अंततो गत्वा जब स्वर्ग के उद्यान में जब गए, और उद्यान में जब स्वर्ग, और साथ में इंद्र की पत्नी सची भी थी। जैसा ही स्वर्ग में इंद्र ने कहा कि देखिए प्रभु ये पारिजात का वृक्ष है, और जैसे ही पारिजात वृक्ष भगवान ने देखा, अब सत्यभामा ने भगवान को कोहनी मारी कि कहो ना कि वृक्ष चाहिए। भगवान ने कहा रुक जाओ। तब इंद्र ने पूछा कि प्रभु ये माता जी क्या कह रही हैं? तब भगवान ने कहा कि इंद्र, हम पारिजात ही लेने आए थे, ये वृक्ष हमें चाहिए। इंद्र मना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बगल में सची खड़ी थी। सची ने इंद्र को कोहनी मारी और कहा कि हां मत कर देना, मैं रोज श्रृंगार कैसे करूंगी, मैं किस चीज से श्रृंगार करूंगी,
जब पारिजात यहां से चला जाएगा तो इंद्र ने श्रीमती जी की तरफ देखा और एक तरफ भगवान को देखा, तो बोले भगवान से बड़ी श्रीमती जी होती हैं, इसीलिए हम श्रीमती की बात तो नहीं टालेंगे, भगवान की भले टल जाए। और महाराज भगवान को उन्होंने दो टूक मना कर दिया कि हम आपको पारिजात नहीं देंगे। भगवान को बड़ा बुरा लगा, इंद्र ने पारिजात देने से मना कर दिया। और भगवान ने इंद्र से कहा कि देखो इंद्र भैया, हम तो पारिजात लेकर जाएंगे। अब बहस शुरू हो गई, अरे हम भी देखते हैं कैसे पारिजात लेकर जाते हो। और भगवान ने कहा कि अब देख लो। और भगवान के हाथ में, महाराज भगवान ने पारिजात को एक हाथ से उठा लिया। सारे देवता आकर भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान युद्ध, और महाराज अकेले भगवान और सारे देवताओं के साथ भगवान का युद्ध हुआ। और अंततोगत्वा भगवान ने सारे देवताओं को पराजित करके और स्वर्ग से पारिजात को लाकर मां सत्यभामा के घर के आंगन में सुशोभित करा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाएं। तो प्रत्येक पत्नी भगवान की, प्रत्येक रानी कुछ ना कुछ बात पर सदैव परेशान करती और रहती थी। लेकिन भगवान की जो प्रमुख पत्नी श्री रुक्मणी थी, वो कभी उनको, उनके चेहरे में कभी क्रोध नहीं दिखता था। भगवान ने कई बार प्रयास किया कि मुझे सब परेशान करती हैं, मुझे सब कुछ ना कुछ बात कहती हैं, नाराज होती हैं, लेकिन रुक्मणी मुझसे कभी नाराज नहीं होती। मेरे हाँ में हाँ, मेरे सदैव बातों को एक बार में ही मान लेती हैं। अच्छा, एक कथा और श्रवण कराएं, फिर इसके बाद मैं रुक्मणी की कथा में आऊंगा। एक बार भगवान के सुदर्शन चक्र गरुण और मां रुक्मणी को भी थोड़ा अहंकार हो गया। रुक्मणी को अहंकार हुआ कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, हम विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर हैं और त्रिभुवन सुंदर हमारे पति हैं। और सुदर्शन चक्र को यह सबसे ज्यादा अभिमान हो गया कि हम भगवान के सबसे ज्यादा सन्निकट के हैं और हमारी आज्ञा के बिना कोई भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। भगवान के पहरेदार सबसे बढ़िया हम ही हैं। और गरुण को ये अभिमान हो गया कि भगवान को जहां चाहें हम ही सबसे पहले। और महाराज जितनी तेज गति गरुण की है, इतनी तेज गति मेरी, मतलब जितनी मेरी गति जितनी है, उतनी गति विश्व में किसी की नहीं है। भगवान कई दिनों तक देखते रहे। मैंने कहा ना प्रथम दिन से, भगवान को सब सहन होता है लेकिन अहंकार नहीं सहन होता। अहंकार नहीं का बोझ नहीं झेल पाते भगवान। और भगवान ने एक दिन कहा कि भैया गरुण, एक काम करो, जाकर हमारे प्रिय श्री हनुमान जी के दर्शन करके उनसे कहना कि हमने उन्हें स्मरण किया है, उन्हें बुलाया है। गरुण ने कहा जो आज्ञा प्रभु, अब भी आता हूं। और गरुण गए श्री हनुमान जी के पास। यहां द्वारिका और हनुमान जी कहां, कई हजार मील दूर हनुमान जी बैठे राम 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 का चिंतन कर रहे। और गरुण जब श्री राम का नाम श्रवण किया तब समझ गए ये हनुमान जी ही हैं। और हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, प्रभु श्री कृष्ण ने आपका स्मरण किया है, याद किया है। और जैसे ही सुना, भगवान ने कहा चलो आता हूं। बोले तुरंत स्मरण किया है? हाँ, तो बोले तुम चलो मैं आता हूं।
बोले प्रभु एक काम करो, तुम मेरी पीठ में बैठ जाओ, तुम पता नहीं कब आओगे, मेरी पीठ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुरंत लेकर आऊंगा। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो, तुम तो चलो, मैं आता हूं। और यहां गरुण ने कहा जैसी भैया तुम्हारी इच्छा। गरुण लौट चले। महाराज वहां देखा तो हनुमान जी महाराज वहां पहले से श्री कृष्ण के पास खड़े हैं और भगवान के पास खड़े हैं और भगवान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा हनुमान तुम क्यों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो? बोले प्रभु ये आप किसको अपने बगल में बैठा कर रखे हैं? बोले ये रुक्मणी है। बोले प्रभु ये तो हमारी मां जानकी के सामने एक क्षण मात्र नहीं टिकने वाली, ये इतनी सुंदर हमारी मां जानकी, उनकी तो दासियां ऐसी हुआ करती थी। मां रुक्मणी ने कहा अरे बाप रे, इतनी सुंदर जानकी। भगवान ने कहा हनुमान तुमको रास्ते में किसी ने रोका नहीं? बोले रोका था, एक गोल गोल चक्र मुझे रोक रहा था, आपका शायद वो सुदर्शन चक्र था। तो बोले वो कहां गया? बोले प्रभु उसको मैंने लील्यो ताही, उसको मैंने मुख में रख लिया है और जब मैं जाऊंगा तब निकाल दूंगा। तो ऐसे भगवान लोगों का मान मर्दन कर देते हैं, ऐसे हनुमान। और हनुमान का अभिप्राय भी है हन्यते मानः हन्यते अभिमानः, जो मान का हनन कर दे। श्री हनुमान जी कभी अभिमान से युक्त नहीं हुए। हनुमान जी अभिमान को काट देने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी श्री कृष्ण के साथ भी हैं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। कहा जाता है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो महाराज भगवान के दरबार में सबसे ज्यादा शक्तिमान और शक्तिशाली राम दुआरे तुम रखवारे, सुदर्शन उदर्शन नहीं। कहा कि श्री हनुमान जी भगवान के द्वार के रक्षक माने जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी हम प्रयास तो करते हैं सदैव, कहीं भी कथा हो श्री हनुमान जी का स्मरण तो करते ही थे। और आज से अब तो 7 दिन हो गए हनुमान जी का कहीं भी स्मरण नहीं हुआ। तो हनुमान जी स्वयं प्रवेश कर गए महाराज। आज हनुमान जी ने स्वयं वाणी से अपना स्मरण करा दिया। एक दिन की और कथा कि हनुमान जी एक उद्यान में बैठे और उद्यान में बैठे उसी समय कथा आती है अभिमान के वशीभूत होकर श्री अर्जुन वहां आए। अर्जुन वहां आए तो अर्जुन को देखकर अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन जाओ फूल तोड़ कर ले आओ। अर्जुन फूल तोड़ दे, वही हनुमान जी बैठे। हनुमान जी ने देखा कि भैया ये कौन फूल बिना पूछे हमसे हमारे वृक्ष से फूल तोड़ रहा है। हनुमान जी ने बोला क्यों भैया तुम कौन हो, ये फूल तोड़ रहे हो? बोले मैं अर्जुन हूं। बोले कौन अर्जुन? बोले मैं श्री कृष्ण का प्रिय मित्र। हनुमान जी हंस पड़े। बोले हंसते क्यों हो? अरे जिसका स्वामी ही चोर हो तो फिर तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो। बड़ा बुरा लगा अर्जुन को, हमारे स्वामी को चोर कहते हो? तुम वही उसी समय के उसी काल के बानर हो ना, श्री राम के समय के? बोले हाँ हाँ हम उसी काल के हैं, उसी समय के हैं, त्रेता युग के बानर है। अरे तो हमने देखा कि तुम्हारे श्री राम ने, हमने सुना था कि तुम्हारे जो राम जी हैं बड़े बड़े भारी धनुर्धारी थे, बड़े धनुर्धर थे। और वे धनुर्धर राम ने भी पत्थरों से पुल को बांधा। अरे उनकी जगह अगर मैं होता तो बाणों से पुल बना देता। हनुमान जी ने कहा अच्छा। हनुमान जी फिर मुस्कुराए। तो बोले मुस्कुराते क्यों हो? बोले तुम्हारा पुल एक क्षण भी नहीं टिकता। उस समय हमारे जो बानर भालू थे वो एक क्षण भी
वह तुम्हारे पुल को, तुम्हारे हमारे वेग को तुम्हारा पुल सहन नहीं कर पाता। अर्जुन ने कहा कि वानर, तुम्हारी बात दृढ़ प्रतिज्ञ होनी चाहिए। अगर तुमने कहा है कि मेरा पुल एक क्षण भी नहीं टिकता, तो मैं पुल बना रहा हूं और तुम उसे तोड़कर दिखाओ। और अगर ये पुल टूट गया तो मैं समाधि ले लूंगा, अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। भगवान हनुमान जी ने तो वो ये परिहास में कहा कि हाँ ठीक है। अब हनुमान जी ने कहा चलो भैया। अब अर्जुन एक समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी अर्जुन दोनों समुद्र के किनारे गए और समुद्र से अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और महाराज जोर से एक तीर चलाया और पूरा तीर से सेतु बना दिया। जब तीर से सेतु बन गया, सेतु जब बन गया, तब हनुमान जी से कहते हाँ भैया अब तुम पैर रखो और तुम चलो, हम देखते हैं कैसे ये टूटता है। तब हनुमान जी ने भी क्या अपना अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम धनुज मनुकृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, महाराज अपना जो शरीर है विशाल काय शरीर बढ़ाया और एक ही चरण रखा और अर्जुन का पुल टूट गया। अरे राम राम राम, अर्जुन ने कहा ये पुल तो टूट गया, अब क्या करें। अर्जुन ने कहा अब तो जो होगा देखा जाएगा, अब तो भैया हम आत्मदाह करेंगे, अग्नि लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था वानर तुम ही करो। हनुमान जी ने तो कहा भैया हम तो तुमसे परिहास कर रहे थे, तुमसे तो हम मजाक कर रहे थे, तुम ये सब मत करो। तब कहा हम तो क्षत्रिय हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते, हमने जो प्रण ले लिया तो ले लिया। तो हनुमान जी ने कहा, और इतने में भगवान ने श्री कृष्ण समझ गए, हनुमान जी ने भी भगवान का स्मरण किया। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए, श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में कहा क्यों भैया तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब अर्जुन ने सारी घटनाएं बताई कि हमने पुल बनाया, इनने पुल तोड़ दिया, हमने संकल्प लिया था कि अगर तोड़ दोगे तो हम मर जाएंगे, तो हम मरने की तैयारी कर रहे। बोले एक बात बताओ, ये जब तुम दोनों प्रण कर रहे थे तब कोई तीसरा व्यक्ति था? बोले तीसरा तो कोई नहीं था। बोले तो फिर इसको माना ही नहीं जाएगा, अब फिर बनाओ और फिर करो। बोले ठीक है। अर्जुन फिर तैयार हुए, उन्होंने अपने गांडीव को फिर निकाला और महाराज फिर चलाया और फिर एक बढ़िया, उससे भी बढ़िया पुल बना के खड़ा किया। और हनुमान जी से भी कहा कि भैया जैसा तुमने भेष बनाया था बढ़िया वैसे ही। अब हनुमान जी ने भी बढ़िया जैसा और पहले से ज्यादा ताकत लगाते हुए हनुमान जी जैसे ही पुल पर चढ़े और पुल बिल्कुल नहीं टूटा। हनुमान जी ने खूब, हाँ अर्जुन ने कहा उछल के देख लो, हनुमान जी ने उछलकर भी देख लिया। हनुमान जी को कुछ शक हुआ, हनुमान जी ने पुल के नीचे झांका तो एक रूप में ब्राह्मण के रूप में खड़े और दूसरे रूप में श्री कृष्ण उस पुल को साध कर खड़े रहे। भगवान बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे भगवान जो अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए, हनुमान जी समझ गए कि हाँ प्रभु चलो हम हार गए। और यहां अर्जुन से हनुमान जी की मित्रता कराई है, मैत्री कराई है। और हनुमान जी ने कहा कि कभी किसी भी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बताना। तो हनुमान जी को अर्जुन ने कहा कि महाराज हम कुछ मांगे? बोले कुछ मत मांगना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभी मत मांगना, इन्हें तो उस समय के लिए स्मरण करना जब महाभारत का युद्ध होवे तब वे तुम्हारे साथ रहें। और कहा जाता है कि उस अर्जुन के रथ में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ श्री हनुमान जी की ध्वजा के रूप में हनुमान जी उस रथ पर बैठे रहे। और
जब संपूर्ण युद्ध पूर्ण हो गया, और जब युद्ध हो गया, उस युद्ध के बाद भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन उतरो। अर्जुन ने कहा, प्रभु पहले आप उतरिए। बोले, हमें छोड़ो, तुम पहले उतरो। तब अर्जुन पहले उतरे, भगवान श्री कृष्ण उतरे। इसके बाद एक बड़ा विस्फोट उस रथ में हुआ। तो कहा कि इसको साधकर श्री हनुमान जी ने रखा था। जब युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह ने, कर्ण ने, और भी जितने योद्धा थे, वे सबके सब जब युद्ध करते थे, थोड़ा बच्चे को शांत करा लो। अच्छा, जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, अर्जुन, ये सब जब युद्ध करते थे, तब अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता, कर्ण का रथ 8 कदम पीछे जाता। और जब ये देखते तो भगवान से कहता अर्जुन कि प्रभु नीचे देखो, नीचे नीचे, अर्थात कि देखो उसके नीचे देखो, वो 8 कदम पीछे चला जाता है, हम 3 कदम पीछे चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि धन्य है वो कर्ण, इतना वीर, जिसमें सृष्टि निर्माता श्री कृष्ण यहां पर हैं, हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन फिर भी वह रथ 3 कदम पीछे कर देते हैं। हनुमान जी इतने श्रेष्ठ हैं। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन कहता कि महाराज नीचे देखो, हनुमान जी को दिखाते हुए, उनकी ओर इशारा करते हुए भगवान कहते नीचे नहीं, ऊपर देखो, ऊपर हैं। तो ऐसे भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा भी, और श्री कृष्ण की विशेष कृपा श्री हनुमान जी पर रही। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसके पश्चात कथा आती है कि रुक्मणी जो थी, रुक्मणी कभी भी भगवान से नाराज नहीं होती थी, भगवान से कभी नाराज नहीं होती। और भगवान ने एक दिन कहा कि रुक्मणी को आज नाराज करने का कुछ, रुक्मणी थोड़ी क्रोधित हों। और ऐसा कहकर भगवान आज अपना मुख लटकाए, उदास चिंतित भाव से एक सिंहासन पर बैठ गए। मां रुक्मणी कोई बात करें तो भगवान इतना ही बस उत्तर दें और कुछ कहें ना। मां रुक्मणी ने कहा कि आज भगवान को क्या हुआ, और भगवान से बार बार अब शायद नाराज हैं, कुछ गलती हो गई, शायद मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई। ये सोचकर मां रुक्मणी डरने लगी, भगवान का पंखा जलने लगी। शायद भगवान सोच रहे हैं कि मैं इनसे बात नहीं कर रहा, इस कारण शायद इन्हें क्रोध आए, लेकिन रुक्मणी को क्रोध नहीं आ रहा। तब भगवान ने कहा कि चलो इन्हें क्रोध दिलाया जाए कि राजपुत्री सीता भूपै लोकपाला विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्वीर रूपोदार्य बलोर्जितः। कहा कि तुम भैया एक राजा की पुत्री थी, राजपुत्री थी, और तुम्हारा विवाह तो बढ़िया शिशुपाल से होने जा रहा था, और बड़े बड़े सूरवीर तुमसे विवाह करने जा रहे थे, और देवी तुमने उनको छोड़कर हमसे क्यों विवाह कर लिया? हमसे बड़े बड़े राजा महाराजा और सब उस क्षेत्र में उस स्थान पर थे, फिर भी तुमने उनको छोड़कर हमसे विवाह कर लिया। ये कब कह रहे हैं? जब भगवान के पुत्र पौत्र अर्थात बच्चों की शादी हो गई, बच्चों का भी विवाह हो गया, ये तब कह रहे हैं, दादा बन गए हैं। और भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा शिशुपाल से विवाह होने जा रहा था, फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। और देवी जरासंध जो राजा था, वो मुझे 17 बार आक्रमण करके हराया, और 18वीं बार तो मैं भाग ही गया, तो मैं भगोड़े से तुमने शादी कर ली। ये भगवान कह रहे हैं हम तो रणछोड़ हैं, हमसे तुमने विवाह कर लिया। भैया हम तुम्हें एक बात और कहें, लोगों को तो हमारे विषय में भ्रांति है,
क्या भ्रांति है? बोले कोई कहता है कि ये नंद का छोरा है, कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है। हमारे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है, हमारे माता पिता का भी कोई परिचय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अंत तो गत्वा हम सबसे हार कर बैठे हैं, हम सबसे हार कर और इस समुद्र की शरणागति लेकर बैठे हैं। अब बताओ हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण देखकर तुमने विवाह कर लिया? और ऐसा कहकर भगवान ने कहा देवी जी अभी भी समय है। और जैसे ही कहा देवी जी अभी समय है, तुम हमसे हमारा विवाह हमको छोड़कर कहीं जा सकती हो। छोड़कर जाने का नाम सुनते ही मां रुक्मणी के हाथ थरथर कांपने लगे, हाथ से पंखा छूटा और मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान ने जैसे ही देखा कि मां रुक्मणी मूर्छित होकर गिरने लगी, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर घूमकर मां रुक्मणी को पकड़ लेते हैं, गोद में बैठाते हैं। एक हाथ से पंखा जल रहे हैं, एक हाथ से जल छोड़ रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं, और एक हाथ से रुक्मणी के केसों को सवार रहे हैं, सर पर हाथ फेर रहे हैं। और रुक्मणी को जब होश आया, भगवान ने कहा कि हम तो तुमसे परिहास कर रहे थे, हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, और ये मजाक भी तुम ऐसे ही मन में, हम तो ये हमारा ये मजाक था, तुमने इसे मन में ले लिया और मन में लेकर मूर्छित हो गई। भगवती मां रुक्मणी कहती प्रभु आप जो मजाक भी करते हैं, परिहास भी करते हैं, विनोद भी करते हैं, तो वो यथार्थ सत्य होता है। तो बोले अच्छा, तो जो हमने कहा सही है? बोले हाँ प्रभु। बोले आपने कहा कि हमारे माता पिता का भी पता नहीं है, तो प्रभु आप तो सबके माता पिता हैं, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, आपके पिता कौन हो सकते हैं? आपके पिता का इसीलिए नहीं पता क्योंकि आपका कोई पिता है ही नहीं, आप ही परम पिता हैं, आप अजन्मा हैं। बोले वाह देवी, तुमने तो हमारी बात बहुत बढ़िया सुधार दी, सुधार के कह दिया। और हमने तो ये भी कहा कि शिशुपाल इत्यादि राजाओं से तुम्हारा विवाह हो रहा था, और यहां पर जरासंध ने हमें 17 बार हराया और 18वीं बार हम समुद्र में आकर बैठ गए, समुद्र में हमारा निवास स्थान है। मां रुक्मणी ने कहा तो इसमें कौन सी गलत बात है? आप प्रभु सदैव समुद्र में विराजमान रहते हैं, क्षीर सागर रूपी समुद्र में सदैव आपका नित्य निवास रहता है। और जैसे ही कहा तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह रुक्मणी देवी, तुमने तो हमारी सारी बातों को बड़ा सिद्ध साबित कर दिया, सिद्ध प्रतीत होती है। ऐसी भगवान की सदैव नित्य निरंतर लीलाएं चलती रहीं। भगवान कहते हैं कि ये परम लाभ है, जीवन का परम लाभ, गृहस्थ जीवन का जो परम लाभ माना जाता है वो कैसा है? मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। यह परम लाभ है जीवन का। भगवान ये सिखा रहे हैं गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। एक घर में सदैव मुस्कुराने की, हंसने की खूब आवाज आए। पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारे घर से ये रोज रोज इतनी हंसी की आवाज क्यों आती है? तो व्यक्ति कहता मेरी बीवी मुझे डेली रोज जूता फेंक के मारती है, लग जाती है तो वो हंसती है और नहीं लगती तो मैं हंसता हूं। ऐसा जीवन, ऐसा भी नहीं कि जूता फेंक के मारे, है ना। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, उसने कहा भैया
मेरी पत्नी मुझसे बड़ी नाराज रहती है, बहुत नाराज रहती है। तो उसके मित्र ने कहा कि एक काम कर, तू अपनी पत्नी का भोजन में सदैव तारीफ, खूब प्रशंसा किया कर। पत्नी के भोजन की खूब प्रशंसा करना चाहिए। जैसा बना हो भैया, बहुत सुंदर बना। और आज शाम को बोले, आज तो पक्की बात है, पत्नी के भोजन की बढ़िया प्रशंसा करेंगे। और शाम को घर गया और घर जाकर उसने जैसे ही पत्नी ने थाली लगाई और थाली, आहा देवी, तुम्हारे भोजन की जो सुगंध है, मानो इत्र तुमने परोस दिया हो, थाली में इत्र परोस दिया हो। रोटी, ये रोटी नहीं है, ये रोटी तो दिख नहीं रही है, तो चांद का टुकड़ा है। आहा, ये सब्जी, वाह। पत्नी ने उठाया बेलन और महाराज जैसे ही टूट पड़ी। बोले अब क्यों मारती है? बोले जीवन भर कभी तुमने भोजन की तारीफ नहीं करी, आज होटल से मंगाया तो तुमने तारीफों के पुल बांध दिए। भगवान कहते हैं मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। मुस्कुराते रहना चाहिए। अहो अहो वे परमो लाभो उत्तम श्लोक लीलया। ये उत्तम गृहस्थ जीवन का उत्तम श्लोक है। गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए? मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। और इसके पश्चात प्रद्युम्न की कथा है कि भौमासुर नामक दैत्य प्रद्युम्न को जन्म के समय ही लेकर चला गया था। और भौमासुर जब लेकर गया और उस बालक को समुद्र में फेंका, समुद्र में मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, और मछुआरे ने जब उस मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें से बालक निकला। बालक को ले जाकर पुनः भौमासुर को दे दिया। भौमासुर ने उस बालक को, उसके यहाँ जब रसोई बनाने वाली युवती थी जिसका नाम रति ही था, जो पूर्व जन्म से अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, वही रति के हाथ में उसका पति आ गया बालक के रूप में। और नारद जी ने यह बतलाया कि ये तुम्हारा पति ही है। उसे पालन पोषण करके महाराज बड़ा किया। इसके बाद प्रद्युम्न को बतलाया कि मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की अर्धांगिनी हूँ। और ये स्मरण कराकर प्रद्युम्न ने भौमासुर का उद्धार किया। तदुपरांत महाराज उनके भी पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध भी साक्षात भगवान के समान दिखाई देने वाले। भगवान के जितने पुत्र थे सब एक से बढ़ के एक सुंदर। अच्छा, भगवान में और बाकी उनके जो परिवार के लोग हैं उनमें एक अंतर था। भगवान सदैव 17 वर्ष से ऊपर के हुए ही नहीं। जो काल को भी रोक दे वही तो महाकाल होता है। तो भगवान 17 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण की कभी आपने दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी। भगवान श्री कृष्ण 17 वर्ष के ही रहे। और इसके बाद कथा आती है कि उनके पुत्र अनिरुद्ध एक उषा नाम की कन्या से विवाह, बड़ी विचित्र कथा है। इसके पश्चात भगवान का वाणासुर से युद्ध हुआ। वाणासुर एक ऐसा दैत्य था जिसका भगवान शंकर ने वचन दिया था कि मैं तेरी सदैव रक्षा करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने जब वाणासुर से युद्ध किया तो वाणासुर के तरफ से भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से युद्ध किया और भगवान श्री कृष्ण विजयी हुए। इसके पश्चात राजा नृग की कथा है कि एक समय भगवान के जो बाल गोपाल थे वे एक बार खेल रहे थे और कुएं में एक बड़ा गिरगिट देखा। भगवान ने उसे निकाला और भगवान के स्पर्श मात्र से वह एक दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। उसने अपने बारे में बताया, नृगो नाम नरेंद्रोहम
मिक्ष्वाकुनतयः प्रभो धनिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। बोले महाराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूँ और मेरा नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। मैं बहुत बड़ा दानी था। बोले कितने बड़े दानी थे? बोले मैं कई लाख गाय रोज दान करता था, लाखों गाय नित्य दान करता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान करी और वही ब्राह्मण की गाय चरते चरते मेरे ही गायों के झुंड में आकर मिल गई और मेरे ही झुंड में आकर मिलने के कारण वही दान की हुई गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वे ब्राह्मण देवता अपनी गाय को खोजते खोजते उस गाय के झुंड में गए, अपनी गाय ले जाने लगे। तब वे दोनों ब्राह्मणों का युद्ध होने लगा कि ये हमारी गाय है और उसने कहा ये तो हमारी गाय है। बीच बचाव करते हुए राजा नृग ने कहा कि महाराज ये गाय तो अभी अभी मैंने ये दूसरे पंडित जी को दान करी है। तो जिन पंडित जी की गाय मिली थी उन्होंने कहा कि महाराज आप झूठ ना कहें, आपने पहले दान मुझे किया और उसी दान को आपने दूसरी जगह आपने दान कर दिया, इस कारण आप असत्य वक्ता बने, इसीलिए आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसीलिए आप गिरगिट हो जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अपना दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेना चाहिए, दिया हुआ चीज कभी किसी और को नहीं देना चाहिए, इसीलिए कहा। और आगे कथा आती है कि बलराम जी ने कहा कन्हैया बहुत दिन हो गए, अब हम तो बड़े बूढ़े होने लगे, बहुत दिन हुए, अब हमको वृंदावन जाना है। भगवान बलराम अकेले वृंदावन गए हैं, गोपियों से मिले हैं, नंद बाबा से मिले हैं। और यहाँ पे राजा पौंड्रक की कथा है। पौंड्रक जो भगवान श्री कृष्ण के समान दिखना चाहता था और भगवान ने उसका वध किया। इसके पश्चात समय की बात है, सांब का विवाह हुआ है। ये कथाएं मैं आपको बस स्पर्श कराकर ही ले चलूं, क्योंकि आज अगर कथाएं श्रवण कराने लगे तो मुझे लगता है कि मैं 7 दिन और मुझे बैठना पड़ेगा कथा करने के लिए, और समय की एक मर्यादा है, उसको लेकर मैं कथा कह रहा हूं। एक दिन महाराज देवर्षि नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए। भगवान की दिनचर्या देखने की, ये 16,108 पत्नियों के बीच में रहते कैसे होंगे, और ये देखने के लिए महाराज भगवान देवर्षि नारद जी गए और सोचा कि इस बार भी मैं प्रयास कर सकता हूं कि भगवान को थोड़ा सा के घर में थोड़ी नरमी गर्मी प्रकट कर दूं। और यहां पर भगवान ने जब देवर्षि नारद सबसे पहले मां रुक्मणी के भवन में गए, वहां पर भगवान स्नान कर रहे थे। स्नान करके निवृत्त ही हुए थे। देवर्षि नारद जी का स्वागत किया, राजोचित स्वागत किया, प्रणाम किया, चरण धुलाए, चरणामृत पान किया, उनसे उन्हें उच्च स्थान पर बैठाया। नारद जी ने कहा हाँ महाराज जी बैठिए बैठिए, मैं अब भी आता हूं। समझ गए कि भगवान तो यहाँ है, दूसरे के यहाँ चले। और जब दूसरे के यहाँ गए तो भगवान सत्यभामा के यहाँ गए, तो सत्यभामा के यहाँ भगवान भोजन कर रहे थे। भगवान नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो वहां थे। बोले कहाँ, हम तो सुबह से कहीं गए नहीं, हम तो भोजन ही कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप भोजन करिए, मैं अभी आता हूं। सत्या के पास गए। सत्या के पास भगवान ने भजन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, नाम जाप कर रहे थे। यहां देखा, यहां भी भगवान। लक्ष्मणा के पास गए, वहां भी भगवान। समस्त रानियों के कक्ष में जा जाकर भगवान को देख रहे हैं और सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात भगवान ने 16,108 विवाह किए और इसके पश्चात 16,108 रूप भी धारण कर लिए। इसके पश्चात कथा आती है कि जरासंध ने कई राजाओं को कैद किया हुआ था, उसे भी भगवान ने छुड़ाया है। अब भगवान इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ में शांति दूत बनकर, अर्जुन का शांति दूत बनकर भगवान गए हैं।
युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सभी पांडव मिलकर अश्वमेघ यज्ञ करने वाले थे, राजसूय यज्ञ करने जा रहे थे। और इस राजसूय यज्ञ में सारे राजाओं का उनको अधीनस्थ होना बहुत जरूरी था। राजसूय यज्ञ का अभिप्राय यही था कि सारे जितने राजा थे वे सब झुकना स्वीकार कर लें कि हम आपके सानिध्य में रहकर राज्य करेंगे। और ऐसा श्री भगवान ने आदेश किया कि आप लोग राजसूय यज्ञ करें। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ हो, एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी थी जरासंध नाम की। जरासंध जो कि राजसूय यज्ञ कभी किसी के सन्मुख झुकने का प्रयास नहीं कर सकता। जरासंध से युद्ध कैसे हो, इसलिए भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन और भीम से कहा कि हे भीम अर्जुन, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ चलकर जरासंध के पास चलकर हम भिक्षा के रूप में युद्ध मांगते हैं, युद्ध की याचना करते हैं। और कथा आती है कि भगवान ब्राह्मण के रूप में, जरासंध दुष्ट जरूर था लेकिन ब्राह्मण भक्त भी था। प्रातः काल पूजा से निवृत्त होने के पश्चात वह सबसे पहले उसके दरवाजे पर जितने ब्राह्मण खड़े रहते उनको मुंह मांगा दान दिया करता था। और यहाँ जरासंध जैसे ही बाहर निकला तो ब्राह्मणों के रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के रूप में दिखाई दिए। और भगवान को देखकर जरासंध ने कहा, हाँ विप्रों, क्या चाहिए, क्या मांगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्धम नो देराजेन्द्र द्वदंशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्यकांक्षिणः। हमें युद्ध दे दीजिए, हम आपसे युद्ध करने के इच्छुक हैं। और भैया हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध समझ गए। जरासंध ने कहा कि महाराज मैं तो समझ गया था कि ब्राह्मण युद्ध थोड़ी मांगेंगे, ब्राह्मणों को युद्ध करना नहीं आता। बोले तो फिर आप पक्की बात हो, क्षत्रिय हो, अपना स्वरूप दिखाइए। तब उन्होंने बताया कि मैं श्री कृष्ण, ये अर्जुन और ये भीम हैं। और जब तीनों का परिचय लिया, जरासंध ने कहा किससे युद्ध करूं बताओ। भैया कन्हैया कृष्ण, मैं तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले तुम मुझसे एक बार पराजित हो गए, तुम तो भाग खड़े हुए थे, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर अर्जुन मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हाँ, कुछ देर भीम मेरे सामने टिक सकता है। तो भीम तुम मुझसे युद्ध करो। और मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। जरासंध से युद्ध हुआ है। और भगवान ने कहा, भीम तुम चिंता मत करना, जैसा मैं कहूं, जैसे इशारे मैं करता जाऊं, तुम उस इशारों को समझकर और युद्ध करना। भीम ने कहा ठीक है महाराज। और भीम युद्ध करने उतर गए। और इतनी पिटाई भीम की हुई, भीम की नस नस ढीली हो गई, भीम दुखी हो गए, हाथ पांव में इतना दर्द लिए, महाराज आपने हमें को क्यों इधर पर भेजा, आप तो कुछ बताते नहीं। भगवान ने कहा अब मैं जो तुम्हें इशारा करूं तब तुम उस इशारे को समझकर और जरासंध से युद्ध करना। और महाराज जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने एक कुशा के 2 भाग किए, एक भाग को पूर्व में और एक भाग को पश्चिम में फेंका। जरासंध, भीम समझ गए कि जरासंध को किस विधि से मारना है। और जरासंध की जंघा में भीम ने पैर रखा और जोर से फाड़ा।
एक भाग पश्चिम में और दूसरा भाग महाराज पूर्व की ओर डाल दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर जैसे ही भीम ने जरासंध को मारा है, जरासंध को मारने के पश्चात सारे राजाओं को मुक्ति प्राप्त हुई है। और भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर इंद्रप्रस्थ में यज्ञ प्रारंभ हुआ, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो भगवान अब सबको अपनी अपनी सेवा दी गई। स्मरण रखना, सबको अपनी अपनी सेवा दी गई कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। सबको अपने अपना एक कार्य निर्धारित कर दिया। भीम से कहा, भीम तुम भोजन कराओगे। जो व्यक्ति जितना अच्छे से भोजन करना जानता है वही करा सकता है। तो भीम तुम लोगों को बढ़िया भोजन कराओ। भगवान ने कहा, हम तो भैया सबकी चरणों को धोएंगे, जूठी पत्तलें फेंकेंगे और यही हम करेंगे। दुर्योधन ने कहा, हमें भी कुछ बता दो भैया, हम भी कुछ करेंगे। भगवान एक चीज जानते थे, दुर्योधन के अंदर एक बहुत बढ़िया गुण था। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जगत गुरु स्वामी श्यामदास जी महाराज, स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि दुर्योधन भी उसके अंदर एक गुण था जो कोई जानता नहीं था। दुर्योधन में एक ऐसा गुण था, दुर्योधन ने जब जन्म लिया तब उस समय किसी भी विश्व में किसी भी मां ने कोई बालक को जन्म नहीं दिया था। दुर्योधन एक अद्वितीय प्रतिभा का व्यक्ति था। वो जितना देता था उससे ज्यादा, उससे दोगुना कोष में जमा हो जाता था। ये बात किसी को नहीं पता थी। ये बात स्वयं दुर्योधन को भी नहीं पता थी। और भगवान इस बात को जानते थे। भगवान ने कहा, भैया दुर्योधन तुम तो खूब दान करो। दुर्योधन ने कहा, बढ़िया है, हम तो सोच ही रहे थे कि इनका खजाना खाली करें और दुर्योधन खूब दिया करे और जितना दे उससे दोगुना भर जाया करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और यहां पर कहा कि भगवान अब कहा कि ये सबसे पहले किसकी प्रथम पूजा किसकी हो। प्रथम में सबसे पहले राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो। सबने उठकर एक स्वर में कहा, एकमात्र प्रथम पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उनकी बुआ का लड़का खड़ा हो गया कि भैया हम तो नहीं सुन सकते ये बात, हमें तो ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये कृष्ण ना इसके माता का पिता, ना माता का पता, ना पिता का पता, ये हमारे प्रथम पूजा के योग्य, ये ग्वाले, ये गाय चराने वाले, ये बन बन भटकने वाले। खूब बड़ी बड़ी गालियां दी, खूब गालियां दी भगवान ने। और यहां भीम मारने के लिए तैयार हुए, अर्जुन मारने के लिए तैयार हुए। भगवान ने कहा, रुक जाओ। और अपनी बुआ शिशुपाल की जो माता थी, जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 4 हाथ 4 पैर लेकर प्रकट हुआ था और आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में जाने से इसके ये 2 हाथ और पैर अदृश्य हो जाए, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। और शिशुपाल को सबने गोद लिया, कहीं कोई अदृश्य नहीं हुआ। लेकिन एक दिन भगवान ने जब उसे गोद लिया तो शिशुपाल के दोनों हाथ पैर अदृश्य हो गए। बुआ ने कहा, भैया कन्हैया तू अपने भाई को मारेगा। भगवान ने कहा, बुआ ये मेरा सबसे बड़ा द्वेषी रहेगा, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तक ये इसके मैं 100 अपराध क्षमा करूंगा, 100 गलतियां मैं क्षमा करूंगा, लेकिन जैसे ही 101 गलती होगी मैं इसका वध कर दूंगा। माता को, बुआ को दिया हुआ वचन के अनुसार यहां पर कथा आती है। यहां पर 100 गालियां, जैसे ही 99 गाली दी, भगवान ने कहा, बस शिशुपाल तेरे पाप का घड़ा भर गया, अब इसके आगे और कुछ मत कहना। जैसे ही कहा
तो शिशुपाल ने एक और गाली दी, तो तावदुत्थाय भगवान स्वान निर्वार्य स्वयं दृशा शिराचूरांत चक्रेण जहारा पततो रिपुः। कहा कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और चक्र सुदर्शन शिशुपाल की ओर चला। महाराज शिरच्छेदन कर गया। शिशुपाल मर्दन भगवान की। भगवान ने शिशुपाल को मारा। शिशुपाल के अंतस्थ से एक ज्योति प्रकट हुई जो भगवान के अंदर विलीन हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और इसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का अपमान हुआ था, जहां पर द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के साथ अंधे, अंधों के पुत्र अंधे, ऐसा जब कहा तब दुर्योधन का अपमान, और वही अपमान महाभारत के रूप में परिणित हुआ। यहाँ शाल्व की कथा है। दंतवक्र और जो पूर्व जन्म में रावण कुंभकर्ण थे, और सुन लो, हमसे सुन लो। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है क्या, कोई चीज सुनाए और सुनाने के पहले हाँ 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 मालूम है मालूम है। हाँ। तो दंतवक्र और शिशुपाल, ये दोनों, ये पूर्व जन्म में रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, इस जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए। भगवान ने इनका मान मर्दन किया है, इन्हें मारा है। और इसके पश्चात बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। बलराम जी संपूर्ण तीर्थ यात्रा करते हैं, और यहाँ बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और श्री सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि भवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यान्त वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। बोले प्रभु, हमने अब तक भगवान के जितने भी चरित्र श्रवण किए सब बड़े लोगों के चरित्र थे, क्या कोई ऐसा उनका मित्र था क्या जो कि आपके समान हो, जो दरिद्र हो, गरीब हो? ऐसा कोई मित्र नहीं था क्या? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि था ना, एक था। हि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण के एक सखा थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक बात आप लोगों को बता दें, पहले ही बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र सुदामा थे, वे कोई दरिद्र नहीं थे, वे कोई फजीहत कर दी। महाराज नरोत्तम कवि ने, एक नरोत्तम कवि थे जिनकी लेखनी ने सुदामा की बिल्कुल फटे हाल बतला दिया। तो यहां पर श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं आप लोगों को पूरी कथा श्रवण कराऊंगा कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान का एक सखा था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म में सदैव अपनी मति को लगाने वाले। और उनके अंदर सबसे बड़ा स्वभाव, सबसे बड़ा गुण विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे, किसी चीज की इच्छा नहीं थी। ये नहीं कि हम चावल ले जा रहे हैं तो भगवान कुछ देंगे, ऐसा नहीं था। विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांत थे, परम शांत। भगवान कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं
भगवान शांत हैं और भगवान के भक्त प्रशांत हैं, परम शांत हैं। और भगवान का जो भक्त सुदामा थे वे परम शांत थे। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और उनकी जो पत्नी थी, एक दिन की बात है, भगवान, ये श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान सोचते थे कि ये तो कभी हमसे मिलने आएगा नहीं, तो एक बार इसके पास ही चलकर और प्रयास करें। और भगवान रूप बदलकर, भेष बदलकर एक भिक्षुक के रूप में, ब्राह्मण के रूप में गए और कहा कि देवी जी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उनकी पत्नी सुशीला नाम की, भिक्षाम देहि कहा महाराज जी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से क्या दें। बोले आपके घर में कुछ नहीं है? बोले ये तो सुदामा का घर है ना। बोले हाँ, लेकिन ये सुदामा तो भगवान श्री, ये वही सुदामा जिनके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले हमें तो नहीं पता और ना उन्होंने कभी चर्चा करी। अच्छा, कोई किसी का मित्र इत्यादि कोई रिश्तेदार भी कहीं बहुत बड़े पद पर चले जाए और बहुत दूर का रिश्तेदार, उसको भी लोग सगा बना लेते हैं कि हमारे तो बहुत सगे हैं, हमारे तो खास हैं, है? लेकिन यहाँ पर साक्षात नारायण मित्र हैं, भगवान मित्र हैं, लेकिन वो बात भी अपनी पत्नी को नहीं बताई। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कहा कि अरे इनके मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और जिसके घर में जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, वो श्री कृष्ण के मित्र यहां पर इतने दुखी, जिनके घर में खाने भी नहीं है, तो क्या? बोले देवी आप एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करवा दो। और ये कहकर वे भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब शाम को सुदामा आए, सुदामा सुंदर दाम, दाम का अर्थ होता है रस्सी, सुंदर रस्सी, एक ऐसा बंधन जिसमें भगवान बंध जाए, वो सुदामा। और वही सुदामा के लिए भगवान दामोदर बने। दाम रस्सी ना, बंधन जो बंध जाए, उदर में बंध जाए, तो भगवान यहां सुदामा और यहां दामोदर भगवान। तो यहां पर कथा आती है कि सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप जाइए और जाकर भगवान से मिलकर आइए। और एक वस्त्र में अपनी साड़ी के दुपट्टे को फाड़ा है और 4 घर से और महाराज चावल को मांगकर और उसमें रखकर बांधकर और सुदामा को दिया। और देकर जैसे ही सुदामा अपने घर से निकले, सुदामा चलते जा रहे हैं, हरि का नाम लेते जा रहे हैं। दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और भगवान का नाम लेते लेते श्री सुदामा आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान का नाम लेते लेते चले जा रहे हैं और रास्ते में भूख लगी। महाराज कहीं से भिक्षाटन करके भोजन पाया और रात्रि में एक वृक्ष के नीचे शयन किया। भगवान कहते हैं कि कोई भक्त मेरे लिए 2 कदम चलता है तो मैं धाऊं पद 7,
कोई व्यक्ति अगर मेरे लिए 2 कदम चलता है तो मैं 7 कदम उसके लिए चलता हूं। और महाराज सुदामा वृक्ष के नीचे सो रहे थे और प्रातः काल जब देखा कि द्वारिका नगर में सुदामा के नेत्र खुले हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान की नगरी में सुदामा ने बोला किसी व्यक्ति से, एक मुसाफिर जिनसे कहा कि महाराज यहां से द्वारिका कितनी दूर है? तब सुदामा से कहते हैं जहां पर खड़े हो वही द्वारिका है। अच्छा, यही द्वारिका है? चलो भैया, बहुत दूर थी लेकिन आ गए। अब हमें यहां कृष्ण से मिलना है, कन्हैया से। पथिक ने कहा कि कौन कन्हैया? अरे हमने सुना है कि द्वारिका का राजा है वो। उसने सुदामा के मुख में हाथ रख दिया। अरे राम राम, तुम ऐसा नाम ले रहे हो, सीधा नाम? बोले तो फिर कैसा नाम ले, कैसा सीधा और कैसा उल्टा? बोले अब वो कृष्ण अकेले नहीं है तो फिर? बोले अब वो श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हो गए हैं। भैया हमारा कन्हैया बहुत बड़ा हो गया। ये सोचकर कहा वही महाराज जी के दर्शन करना है। और सुदामा को बतलाया कि तुम यहां से बिल्कुल सीधा चले जाओ, वो दूर तुम्हें जो सबसे सुंदर महल दिखाई दे रहा है वह रुक्मणी का महल है और उस महल में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और कथा आती है कि भगवान के दर्शन के लिए सुदामा चले हैं और चलते चलते थोड़ा आगे बढ़े। द्वारपाल, देखो हम एक बात आपको पहले ही बता दिया कि भगवान के दरवाजे पर कोई भी द्वारपाल ब्राह्मणों को रोकते नहीं थे। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो एक किसी कवि की कल्पना है। नरोत्तम कवि की कल्पना के अनुसार द्वारपाल ने सुदामा जी के साथ बदसलूकी की थी। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहीं कोई वर्णन नहीं है। सुदामा जी, हाँ, सुदामा से प्रश्न किया कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो कहा कि मैं सुदामा, और सुदामा हम भगवान के मित्र हैं। और जैसे ही भगवान के पास द्वारपाल गया, भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे, सारे सभागण सभासद साथ में बैठे थे। द्वारपाल ने कहा महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर एक यात्री, एक पथिक ब्राह्मण खड़े हैं और वे ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। भगवान के कान खड़े हो गए। सुदामा कि श्रीदामा? बोले सुदामा। सुदामा नाम सुनकर महाराज भगवान ने अपना पीतांबर छोड़ दिया, चरण पादुका छोड़ी। भगवान दौड़ पड़े हैं। आज ना चरण पादुका की इच्छा और ना कोई पीतांबर का आशय, भगवान दौड़े हैं। सुदामा 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 कहते हुए भगवान आगे बढ़े। 7 सीढ़ी उतरे। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ लिया। हे सुदामा सुदामा। भगवान ने हृदय से सुदामा को लगाया, रुदन करने लगे। समय का पता नहीं चला। कई देर तक, बहुत देर तक भगवान सुदामा को लेकर महाराज अश्रु बिंदुओं को टपकाने लगे, रुदन करने लगे। जब मूर्छा टूटी तब सुदामा अपना दाहिना हाथ महाराज सुदामा के कमर में लगाकर और बाएं हाथ से सुदामा के दाहिने हाथ को पकड़कर और सुदामा को एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। अभिप्राय, जो मनुष्य, जो भक्त भगवान के पास चला आता है, महाराज भगवान उसका स्वागत दौड़कर करते हैं और भगवान उसे सहारा देकर अपने धाम की ओर ले जाते हैं। भगवान अपने धाम की ओर ले जा रहे हैं। सुदामा को अपने धाम की ओर अपने सिंहासन पर बैठाया। अपने सिंहासन पर जब बैठाया और बैठाकर, आज हजारों लाखों दासियां खड़ी थी। कभी भगवान ने रुक्मणी को किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं किया, लेकिन आज प्रथम बार भगवान ने रुक्मणी की तरफ इशारा, रुक्मणी की तरफ देखा और रुक्मणी को देखकर कहा कि जाओ जल लेकर आओ। रुक्मणी भागी हैं। आज सखियां
दासियां सब खड़ी थी, लेकिन रुक्मणी भागी हैं जल लेने। भगवान ने सुदामा के चरणों को पकड़ा है। सुदामा के चरणों को पकड़कर उन्हें अपने हाथों से सहला ही रहे थे। हाथ में सुदामा के द्वार पैर पर लगे कांटे उनके हाथ में चुभ गए। भगवान रुदन करने लगे, सुदामा सुदामा, और कहकर अश्रु बिंदु गिरे हैं। और महाराज अपने नैनों के जल से भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया। आज प्रथम बार भगवान ने किसी ब्राह्मण के, किसी भक्त के अपने अश्रु जलों से चरणों का पाद प्रक्षालन किया। बोलिए सुदामा देव की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने जब तक मां रुक्मणी जल लेकर आती, भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों के जल से धो दिया। और नेत्रों के जल से जब भगवान ने धुला, भगवान सुदामा अभी संकोच में गड़े जा रहे हैं कि भैया इतना बड़ा राजमहल, हम तो तुच्छ से ब्राह्मण, इतने बड़े राजा, हमारा कन्हैया इतना बड़ा राजा हो गया। और ये सब देख देख कर सुदामा प्रसन्न भी हो रहे हैं और संकोच में गड़े भी जा रहे हैं कि मैं कैसे बैठूं इस सिंहासन पर, मेरे कपड़े इतने मैले हैं, इसका सिंहासन गंदा हो जाएगा। ये सोच सोच कर सुदामा अंदर से संकुचित होकर और सिंहासन के कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ रहे हैं। भगवान बिल्कुल बगल में उसी सिंहासन पर बैठ गए। आज सारा द्वारिका देखने लगा कि ऐसा कौन आया जिसको लेने आज तक बड़े बड़े देवता भी द्वारिका में आते, लेकिन कभी भगवान उनके लिए ऐसे बाहर कभी नहीं गए। लेकिन यहां पर भगवान जो हैं प्रथम बार किसी ब्राह्मण के लिए भगवान बाहर दौड़कर पहुंचे हैं। आज तक इस राज सिंहासन में हमने लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया, लेकिन धन्य है, ऐसा हमने आज पहली बार देखा कि आज इस राज सिंहासन में हमने दरिद्र नारायण भगवान का दर्शन किया। बोलिए दरिद्र नारायण भगवान की। सब जय जयकार लगाने लगे, लेकिन सुदामा संकोच में अपना शरीर, जिनका शरीर सिकुड़ रहा है, भगवान समझ गए, संकोच में है सुदामा कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समाव्रतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नभा। भगवान कहते हैं कि क्यों भैया, तुम्हें बचपन की याद है? अच्छा, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठो, उसके पास बात करने का कोई आपके पास कुछ सार ना रहे तो उनसे उनके बचपन की बातें पूछने लगो तो वे बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बढ़िया आपसे बातें करने लगेंगे। और यहाँ संकोच में जब सुदामा गड़े जा रहे थे और भगवान ने कहा, क्यों भैया, स्मरण है हम गुरुकुल में रहा करते थे, पढ़ा करते थे। तब गुरुकुल में एक बार हमारी गुरु माता ने कहा था कि जाओ लकड़ी बीन कर ले आओ, और लकड़ी बीनने जब हम गए, जोर से बारिश होने लगी। आधी रात में हम लोग वहां पर एक वृक्ष के ऊपर बैठे रहे। जब तुम्हें मुझे ठंड लगी, तब तुमने कहा था कि कन्हैया मुझे जोर से पकड़ लो, तब मैंने तुझे ऐसे जोर से पकड़ा था। तो भगवान ने सुदामा को जोर से अपने गले लगा लिया। सुदामा जितना अपने बचपन का स्मरण करते, गुरुकुल का स्मरण करते, उतना ही उनका संकोच खत्म होता गया। और अंततो गत्वा भगवान ने कहा, क्यों भैया, गुरुकुल के बाद तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया? बोले की है। अच्छा,
तो फिर भाभी जी कहाँ है, तुमने तो शादी वादी में भी नहीं बुलाया। बोले अब हो गई शादी। अच्छा, और कन्हैया तेरी शादी हुई कि नहीं? बोले हो गई ना। अच्छा, तो तेरी श्रीमती जी कौन है इतनी सारियों में? बोले सबसे मिलवाएंगे, अभी धैर्य रखो। बोले तूने शादी में नहीं बुलाया? बोले अब हम शादी, ऊट पटांग ढंग से विवाह हुआ हमारा। अच्छा, भगवान के जितने विवाह हुए ना 16,108, लेकिन एक विवाह में भगवान दूल्हा बन के नहीं गए, कहीं दूल्हा बन के नहीं गए, बारात लेकर नहीं गए। सब कभी किसी का हरण हो गया, किसी को ले आए, किसी के यूं हुआ है पूरे 16,000। और यहां पर राम जी में भी भगवान राम की बारात पीछे से आई, वो तो पहले ही पहुंच गए थे दूल्हा बन के। तो भगवान ने कहा हमारा विवाह जो था ना वो तो बड़े उल तरीके से हुआ है। अच्छा कन्हैया चल ठीक है, मिलवा तो दे। भगवान ने कहा चलो भैया शुरू हो जाओ। रुक्मणी से प्रारंभ हुआ। रुक्मणी ने बोले जे हैं? बोले हाँ, 2 3 4 5 6, खूब बढ़िया बड़ा बड़ा आशीर्वाद दें। और खूब आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और उसके बाद सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव। और महाराज खूब देर तक आशीर्वाद, महाराज बहुत देर तक जब आशीर्वाद दिया, देते देते स्मरण आया कि कन्हैया ये तेरी पत्नी आई हैं? बोले हाँ। और थक गए तो बोलने लगे भव 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 भव। और जब 108, 1008, 2000, 3000, 4000 लाइन लगी है। और जब सुदामा ने कहा कि कन्हैया है कितनी, कन्हैया ने कहा कि भैया अभी आधी नहीं हुई। और भगवान ने कहा जब आधी नहीं हुई, अरे कन्हैया अब क्या करें, इतना समय व्यतीत हो जाएगा। अब एक काम कर, इन सब की तरफ से तू ही हमारे चरण पकड़ ले, तू ही हमें प्रणाम कर ले, तो इन सबको आशीर्वाद वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया। भगवान के यहाँ सुदामा कई दिवस तक रहे। और सुदामा जो वस्त्र पहनकर आए थे, भगवान ने उन्हें नए वस्त्र प्रदान किए और जो वस्त्र दिए उन्हें स्वच्छ किया। कई दिवस तक भगवान के साथ सुदामा रहे हैं। और इसके पश्चात महाराज उसी बीच में, उसी क्रम में सुदामा जो अक्षत चावल लेकर आए, और चावल भगवान ने कहा क्यों भैया भाभी जी ने कुछ भेजा? बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा। अब थोड़ा शर्माए भी, इसलिए क्योंकि भाभी, इतनी सारी भाभियां भी ये सोचेंगी, कृष्ण की पत्नियां ये सोचेंगी कि भेजा भी तो ये 4 मुष्टिक चावल, तो थोड़ा संकोच में गड़े जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने देखा कि सुदामा तुम कुछ छुपा रहे हो। और जैसे ही सुदामा को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, महाराज उनके बगल से चावल की पोटली निकली। और जिस पोटली को, अरे वाह, ये तो मेरा सबसे सुंदर, मेरा प्रिय भोजन तुम लेकर आ गए सुदामा, इसके सन्मुख तो मैं तुम्हें संपूर्ण 3 लोकों की संपत्ति दे सकता हूं। और भगवान ने एक मुष्टिक चावल उठाकर खा लिया और भगवान ने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति प्रदान कर दी है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। दूसरी मुट्ठी उठाने ही वाले थे और मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु हम इतनी सारी हैं, ये प्रसाद हमें नहीं दोगे? एक एक दाना हम भी लेना चाहते हैं। और तब से महाराज यही प्रसाद जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।
ये जगन्नाथ भगवान का वही प्रसाद आज भी हम सभी पा रहे हैं। ये कृपा का प्रसाद है। कथाएं तो बहुत हैं, मैं जगन्नाथ भगवान में भी श्रवण कराऊं तो अभी मुझे बहुत समय हो जाएगा, इसीलिए इनको जगन्नाथ भगवान को भी प्रणाम करके, भगवान नारायण 4 रूप से पूरे भारतवर्ष में विद्यमान हैं। जब उनकी तपस्या करने की इच्छा हो तब वे बद्रीनाथ नर नारायण के रूप में चले जाते हैं। जब वे पूजन करने के, भजन करने की इच्छा हो तो महाराज रामेश्वरम में चले जाते हैं। जब उनका राजोचित स्वागत सत्कार इत्यादि की इच्छा हो वे द्वारिका चले जाते हैं। और महाराज जब उनकी भोजन करने की खूब प्रबल इच्छा होती है तब वे जगन्नाथ भगवान की शरण में चले जाते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। इसके पश्चात कथा आती है कि एक समय की बात है, यहां पर सुदामा ने कहा कि महाराज अब मेरे घर जाने का समय हो गया और मेरी पत्नी सुशीला मुझे स्मरण कर रही होगी। और ऐसा कहकर सुदामा से भगवान ने कुछ ना चाहते हुए, भगवान ने वह जो वस्त्र दिए थे पहनने के लिए वे उतरवा लिए, और जो वस्त्र पहनकर सुदामा आए थे वही वस्त्र सुदामा को पहना दिए। आप भगवान के पास जब जाते हैं ना कुछ भी लेकर, तो भगवान आपकी उसी वस्तु को शुद्ध निर्मल करके आपको वापस कर देते हैं। आप भगवान के पास मिठाई लेकर जाते हैं और जब उन्हें भोग लगाते हैं तो वही मिठाई प्रसाद बन जाती है, वही प्रसाद बन जाता है। और यही चीज सुदामा के साथ हुआ। सुदामा मैला कुचैला वस्त्र लेकर गए थे, लेकिन उन्हें जब वापस प्राप्ति हुई तो स्वच्छ और सुंदर वस्त्र प्राप्त हुए। आप लोग थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ी और शांति रखेंगे। 15 मिनट और मैं कथा करूंगा और इसके पश्चात वाणी को विश्राम दूंगा। इसके बाद आप लोग जो चावल का क्रम है वो आप बाद में ही चढ़ाइएगा, अभी बैठकर कथा श्रवण करिएगा, क्योंकि इस बीच में मेरा भी ध्यान थोड़ा सा भटकता है। इसके पश्चात भगवान सुदामा को विदा करते हैं। श्री सुदामा जी अपने घर की ओर जाते हैं, स्मरण ये करते हैं कि मैं तो आ गया लेकिन भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। मैं तो संतुष्ट हूं लेकिन मैं अपनी पत्नी को क्या कहूंगा ये सोच रहे थे। लेकिन जब घर गए देखा कि यहाँ पे तो मेरी अटारी थी, एक छोटी सी अटरिया थी, छोटी सी झोपड़ी थी, और वही झोपड़ी मैं देख रहा हूँ वहाँ तो एक बड़ा महल बना हुआ है। और ये देखकर घबराए कि यहाँ पर हमारी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी पत्नी इत्यादि कहाँ चली गई। दुखी हुए और यहाँ द्वारपाल, उसी महल के द्वारपाल ने दौड़कर जाकर उनकी पत्नी सुशीला से कहा कि देवी आपके श्रीमान पति आ गए। और वे दौड़कर छम छम करती हुई बढ़िया सुंदर थाली लेकर पहुंची हैं। स्वागत किया। सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए कि ये देवी जी आप कौन। बोले प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे सुशीला तुम बड़ी सुंदर हो गई। बोले क्या हो गया। बोले महाराज हमें भगवान श्री कृष्ण की यह परम पवित्र कृपा प्राप्त हुई है। और श्री सुदामा कहते हैं कि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये प्रसाद है, इसके हम मालिक ना बने, इसके हम सेवक हैं। इस धन संपत्ति के सेवक बनकर हम सेवा करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भी भगवान के परम प्रिय भक्त रहे हैं परीक्षित। और इसके पश्चात कथा आती है कि अब मैं कथाएं तो बहुत आप लोग सब श्रवण कर चुके होंगे, और प्रायः मैंने भी कई जगह ये देखता हूँ कि सुदामा चरित्र हुआ और उसके बाद बस आरती। लेकिन कथा कम से कम 1 घंटे 1.5-2 घंटे की कथाएं और भी हैं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी सभी कथाओं का स्पर्श कराकर और पूर्णाहुति की ओर ले चलूं।
कथा आती है कि बस भगवान वसुदेव के पुत्र अवश्य थे, लेकिन वसुदेव जी अपने पुत्र को सिर्फ पुत्र मानते थे। कल्याण के लिए भगवान ने खूब प्रयोजन किए, लेकिन वसुदेव जी अपने पुत्र की बात ज्यादा नहीं सुनते और मानते। तो नारद जी को भेजा और नारद जी ने उपदेश वसुदेव को किया और वसुदेव इसी उपदेश के फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। और एक दिन की बात है, माँ देवकी एकांत में बैठी थी। देवकी ने प्रार्थना की कि कन्हैया, हमने सुना है कि तूने अपने गुरुजी के पुत्र को मृत्यु के मुख से लाकर दे दिया था। बोले हाँ मैया, कथा आती है कि सांदीपनी आश्रम में ऋषि सांदीपनी के जो पुत्र थे वे एक समय समुद्र में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। गुरु दक्षिणा के लिए जब कहा गया कि महाराज गुरु दक्षिणा दीजिए, तो गुरु दक्षिणा में गुरुजी ने कहा अगर तुम ला सकते हो तो हमारे पुत्र को ले आओ। भगवान यमपुरी जाकर और उनके पुत्र को लाकर वापस करते हैं। यही कथा देवकी ने सुनी थी। देवकी ने कहा कि कन्हैया, हमने सुना है कि तूने उनके पुत्र लाकर दिए, अब तू एक काम कर, तू मेरा पुत्र है, एक काम कर, तू हमारे वो जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, कुछ समय के लिए वो पुत्र मुझे लाकर दे दे। मैं कुछ समय उनके साथ उनको प्रेम करना चाहती हूँ। और माँ की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उन 6 पुत्रों को माँ की गोद में डाल दिया। माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा और माँ के स्तनों से दुग्ध का एक वर्षा हो गई। और यहाँ पर कथा आती है कि वेदस्तुति श्री कृष्ण की गई। और श्री परीक्षित से सुखदेव जी पूछते हैं, हाँ परीक्षित, अब 7वां दिन हो गया है, तुम्हारे मृत्यु का समय नजदीक है। अब तुम्हें कोई प्रश्न करना हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो जिज्ञासा भी पूर्ण कर लो। परीक्षित कहते हैं महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा और है, एक जिज्ञासा और शांत कर दीजिए। बोले वो कहो। बोले हमें ये बताओ कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था। अच्छा देखो, किसी की अभी कुछ ही क्षण बाद मृत्यु होने वाली है और वो ये प्रश्न करे कि हमारे दादा दादी की शादी कैसे हुई वो सुनाओ, तो बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन परीक्षित को मृत्यु का भय खत्म हो गया था, सिद्ध हो गए थे परीक्षित। और उन्होंने कहा कि प्रभु हमें ये बतलाएं कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। तो भगवान श्री सुखदेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक समय की बात है, सुभद्रा नाम जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, उनका विवाह बलराम जी ने तय कर दिया दुर्योधन के साथ। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि दुर्योधन से उनका विवाह हो, भगवान चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह तो अर्जुन से हो। और एक दिन की बात है, बलराम जी की बात काटी नहीं जा सकती थी। भगवान ने कहा एक काम करो अर्जुन, तुम अपने बढ़िया भेष बदलकर, रूप बदलकर और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर और द्वारिका आओ और सिद्ध बनकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। और भगवान ने सब समझाया और सिद्ध बनकर महाराज अर्जुन आकर वृक्ष के नीचे बैठ गए। द्वारिका के समस्त लोगों को, सारे लोगों को अर्जुन जानते, इसीलिए सबसे कह देते भैया तुम्हारा नाम फलाना ठिकाना, तुम्हारा घर यहाँ है वहाँ है। सब समझ गए कि महाराज जी तो बड़े सिद्ध हैं। सबको लगा कि महाराज जी बड़े सिद्ध हैं। बलराम जी तक ये बात गई। बलराम जी ने कहा बाबा जी को बुलवाया जाए। बाबा जी को जब बुलवाया और जब बाबा जी आए और बाबा जी को जब देखा बलराम ने कहा मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, कन्हैया तुम एक काम करो, तुम और सुभद्रा दोनों मिलकर बाबा जी को बढ़िया भोजन कराओ, महाराज जी को बढ़िया भोजन कराओ। भगवान ने कहा ठीक है महाराज जी बड़े भैया। और बलराम जी चले गए। बलराम जी गए, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा ये तीनों एक ही कक्ष में थे।
सुभद्रा भोजन कराने के लिए अंदर गई। भगवान ने कहा हम भी कुछ कार्य करने जा रहे हैं, तुम बढ़िया महात्मा जी को भोजन करा देना। और सुभद्रा महात्मा जी को भोजन कराने लगी और ध्यानपूर्वक देखने लगी और देखकर कहती कि ये तो पक्का अर्जुन है, ये अर्जुन है। और पीछे ओट में छिपकर कहती हैं अर्जुन। जैसे ही अर्जुन सुना तो बाबा जी हड़बड़ाए। तो बाबा जी ने कहा तुमने मुझे पहचान लिया? बोले तुम्हारा वैसे ही यहाँ आना जाना है, तुम बढ़िया यहाँ भगवान के मित्र हो, तुम ये दाढ़ी मूछ लगा के क्यों आए? तो अर्जुन कहते हैं देवी जी ये सारे पापड़ आपके लिए बेले जा रहे हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं और आपका विवाह दुर्योधन से कर दिया। तो सुभद्रा कहती करना तो हम भी चाहते हैं आपसे विवाह, तो फिर क्या करें? बोले एक काम किया जाए, चलो अब हम यहां से चलते हैं। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार सुभद्रा ने और अर्जुन ने अपनी मन की स्वीकृति से सुभद्रा का हाथ पकड़कर अर्जुन लेकर चले, रथ पर बैठे और रथ पर बैठाकर और घोड़े को हाँका है और रथ चलने लगा। जब देखा कि अरे बाबा जी तो सुभद्रा का हरण कर कर ले जा रहे हैं, मारो पीटो, और महाराज सैनिक भागे। बलराम ने कहा अरे कृष्ण तुम्हें पता है वो बाबा वो महात्मा हमारी बहन का हरण कर कर लेकर चला गया। भगवान ने कहा भैया सुनो तो, एक मिनट एक क्षण खड़े तो हो। भगवान बलराम ने कहा अभी भी कुछ सोचने के लिए बचा है कृष्ण, चलो तुम मेरे साथ। और रथ में बैठे और चले हैं। यहां सैनिक युद्ध करने लगे। अर्जुन के अंदर बहुत बढ़िया कला थी। अर्जुन एक हाथ से रथ चलाएं और दूसरे हाथ से धनुष और बाण भी चला लेते, एक ही हाथ से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष चला लेते थे। अर्जुन ऐसे युद्ध कर रहे हैं, घोड़े भी चला रहे हैं। सुभद्रा ने कहा भैया अर्जुन आप अगर मुझसे कहें तो मैं घोड़े बढ़िया चलाती हूँ, मैं रथ बढ़िया चलाती हूँ, सारथी की बहन हूँ, श्री कृष्ण सारथी ही हैं, मैं उनकी बहन हूँ, मैं बढ़िया घोड़े चला लेती हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बढ़िया घोड़े चला लूँ। और सुभद्रा घोड़े चलाने लगी, रथ चलाने लगी और अर्जुन युद्ध करने लगे। बलराम और कृष्ण दोनों जब आए, भगवान बलराम ने अपना हल निकाला और जैसे ही अर्जुन के लिए प्रतिघात करने ही वाले थे, भगवान ने रोका, प्रभु भैया रुकिए, देखिए हमने सुना था कि बाबा जी ने हमारी बहन का हरण किया, लेकिन देखा तो उल्टा ही जा रहा है। हमारी बहन जी बाबा जी को लेकर जा रही हैं, बहन हरण कर कर ले जा रही हैं, हमारी बहन रथ चला रही है। भैया एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ऐसा पूरे संसार में हमसे विरोध करने वाला कोई है ही नहीं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो साक्षात अर्जुन है। और जैसे ही अर्जुन का नाम सुना तो बलराम ने कृष्ण की तरफ देखा कि अरे छलिया, जहां पर अर्जुन है तो ये पक्की बात है कि उसके पीछे तू ही होगा। तो भगवान ने ऐसे परीक्षित, तुम्हारी बहन का विवाह, तुम्हारी दादी का विवाह ऐसे हुआ था। और जब कहा तो बड़े प्रसन्न हुए। और इसके पश्चात कहा, परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु हमने भगवान शंकर और भगवान नारायण की कथा खूब सुनी, लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम प्रायस्ये धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। हमने एक चीज देखी कि भगवान शंकर जो कि सदैव फक्कड़ रहते हैं, शमशान में रहने वाले, मृग छाल को बिछाते हैं और शरीर में तन में कपड़े नहीं हैं, लेकिन जो उनका भजन पूजन करता है उसको तो बढ़िया खूब सुख संपत्ति मिलती है, और जो नारायण का पुजारी होता है वो ठन ठन गोपाल हो जाता है। ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने एक वचन लिया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्याहम् अनुग्रहयामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं
त्यजन्तस्य स्वजना सुख दुःखिताम। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा है ना, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यस्याहम अनुग्रहयामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, हरिष्ये तद्धनम शनैः, उसका धीरे धीरे मैं पूरा धन हरण कर लेता हूं। और हरण कर, जिस पर मैं सबसे ज्यादा कृपा करता हूं उसका सबसे पहले धन हरण करता हूं, उसे दरिद्र बनाता हूं। और दरिद्र बनाकर अपने, देखो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो दुख में सुमिरन जो व्यक्ति मेरे लिए मेरा करता है, जो व्यक्ति सुख में, ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति सुख में सुमिरन भी करता है भगवान का तो उसका धन हरण नहीं होता, लेकिन मैं जिस पर ज्यादा कृपा करता हूं उसका तो मैं धीरे धीरे सब हरण करके अपनी अमूल्य भक्ति उसे प्रदान कर देता हूं, अपनी मुक्ति प्रदान कर देता हूं। ऐसे भगवान का स्वर है। और कहा कि एक दिन की बात है, भगवान, एक दैत्य था, उस दैत्य ने भगवान शंकर, भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं और भगवान ठगे भी जाते हैं, भगवान शंकर ठगे गए। कैसे ठग गए? बोले वे तो भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं। सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन की बात है कि शंकर जी की एक दैत्य तपस्या कर रहा था, भगवान प्रसन्न हुए, पार्वती के साथ दर्शन देकर दैत्य से कहते हैं, भैया मांगो क्या चाहिए। दैत्य कहता, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी से मरे ना। भगवान ने कहा, ये तो नहीं होगा, कुछ और मांगो। उसने कहा कि प्रभु, अगर आप दे नहीं चाहते हो तो ऐसा कुछ वरदान दो, हम जिसके ऊपर सर में हाथ रखें वो मर जाए, जल के भस्म हो जाए। बोले अच्छा ठीक है भैया, तथास्तु। और तथास्तु कहा तो बोले, महाराज जी ट्राई तो कर लें। हाँ, तो क्या? भगवान ने कहा, करो जिस पे करना। बोले आप ही पे करेंगे, आपने दिया है वरदान, और आप पर करके और ये पार्वती के साथ विवाह करेंगे। अब भगवान घबराए, भगवान शंकर भागे, अब पार्वती जी के साथ भगवान भागे, सर्वत्र जाएं कि भैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान की कोई रक्षा ना करे, और भगवान नारायण के पास गए, प्रभु अब आप ही रक्षा करो। तब भगवान कहते हैं कि अब आप चिंता मत करो। भगवान वामन रूप में आए, वामन का रूप धारण किया और जाकर बीच में खड़े हो गए दैत्य के, भस्मासुर के, और बीच में खड़े होकर कहते, काय भैया कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? बोले वो शंकर के पीछे जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले उसको मारकर और उसकी पत्नी के साथ विवाह करूंगा। और ये जो वरदान दिया है, ये वरदान चेक करना है कि सही है कि गलत। तो भगवान ने कहा, क्यों, तुमने भी वही वरदान मांग लिया जो मैंने मांगा था? बोले कौन सा? बोले मैंने वरदान मांगा था एक समय ये भोलेनाथ से कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं तो वो मर जाए। बोले वही वरदान तो मुझे दिया है। अच्छा, अरे कुछ नहीं, वो नशे में धुत रहते हैं, भांग के नशे में सदैव रहते हैं, और नशे में तथास्तु कह देते हैं, होता वोता कुछ नहीं है। बोले अच्छा, अरे मैंने भी वरदान मांगा, मैं देखो ये अपने सर पर हाथ रखा हूं, कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं होता भैया। अच्छा, तो भैया आप खुद से ही देखो। बोले खुद के ऊपर? बोले मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम पहले थोड़ा ऊपर रखना हाथ, थोड़ा ऊपर रखोगे, ऊपर जब रखोगे तो थोड़ी गर्मी महसूस होगी, महसूस हुई तो हटा लेना, और ना होए तो फिर थोड़ा धीरे धीरे नीचे लाना। बोले ठीक है, बात तो तुम्हारी ठीक है। और भस्मासुर ने धीरे धीरे हाथ नीचे लाया, बोले कुछ महसूस तो नहीं हो रहा। बोले तो रख लो भैया, वो तो सबको सर्वत्र सबको मूर्ख बनाए घूमते हैं। और जैसे ही कहा और जैसे ही हाथ रखा तो गोविंदाय नमो नमः, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा वरदान भगवान शंकर देते हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं, और जिसका पश्चाताप उनको होता है। और इसी क्रम में कथा आती है, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि यदुवंश का, महाभारत की कथा होती है, महाभारत में समस्त कौरवों का संहार होता है। यदुवंश के संहार का
दीप प्रज्वलित हो गया। भगवान ने सदैव समझाया कि कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, लेकिन महाराज ब्राह्मण का अपमान हो गया, एक संत का अपमान हो गया। सारे मित्र जितने भी परिवार के बालक थे वे कुछ संतों के मंडल में गए, और जो स्त्री का रूप धारण करके एक बालक ने मंडल के बीच में कहा कि महाराज जी देखिए इसके पेट में, इसके गर्भ में क्या है, लड़का है कि लड़की। बाबा जी ने खूब ध्यान लगाया लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। समझ गए ये मुझसे परिहास कर रहे हैं। अरे मूर्खों, यदुकुल इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया कि वो ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान नहीं करता, और तुम जानना चाहते हो इसके अंदर क्या है, इसके गर्भ में, तो इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा और वह मूसल तुम यदुवंशियों का संहारक होगा। ऐसा कहकर यदुवंश के सारे यदुवंशी डर गए, और डर कर महाराज बाहर जैसे ही देखा तो सच में उसके अंदर से मूसल निकला। उन्होंने उद्धव को बताया। उद्धव जी ने उस मूसल के छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे भाग कर दिए, समुद्र में फेंक दिए, और समुद्र में फेंके, समुद्र के किनारे कुछ झाड़ियों में वे स्पर्श हो गए, जो कि एक अस्त्र के रूप में उदीयमान हुए। और इसके पश्चात कथा आती है कि वे सारे के सारे यदुवंशियों को भगवान जहां एक तरफ सबको समझाते थे कि कभी ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों का अपराध करने के कारण सारे यदुवंशियों को भगवान एक साथ लेकर समुद्र के किनारे गए हैं। वहां एक साथ रात्रि में मदिरा पान करते, सबके सब मदिरा पान में लग गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और मदिरा पान के साथ साथ महाराज सब एक दूसरे को मारने लगे, अस्त्र से मारने लगे। जब अस्त्र समाप्त हो गए तो वही झाड़ियां एक दूसरे को मारी है महाराज, सबके सब मर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान जानते थे कि मैं पृथ्वी के भार का हरण करने आया हूं, लेकिन मेरा परिवार ही पृथ्वी पर भार हो गया है, और इतने बड़े योगी, इतने बड़े परिवार में आसक्त ना होने वाले भगवान श्री कृष्ण साक्षात योगेश्वर के अवतार माने गए। बोलिए योगेश्वर भगवान की। ये योगी ही कर सकता है जो घर में रहकर भी सारे परिवार से स्नेह, प्रेम, आसक्ति ना करे। भगवान ने सारे यदुकुल का संहार कर अपने नेत्रों के सन्मुख करवाया। बलराम जी को पता चला जो तीर्थाटन कर रहे थे, उन्होंने भी अपने शरीर को ध्यान मुद्रा में ले जाकर और महाराज शरीर को भगवान के में ध्यान करके और बलराम जी चले गए। उद्धव को भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव को ज्ञानोपदेश दिया है। उद्धव से कहा, उद्धव और अनिरुद्ध ये दो यदुवंश के लोग बचे। अनिरुद्ध को ब्रज में जाने का उपदेश दिया भगवान ने, और श्री उद्धव जिन्हें भगवान ने चरण पादुका दी वे बद्रीनाथ की ओर चले गए। कथा तो बहुत हैं और कथाएं छोटी भी बहुत हैं। उन सभी कथाओं को हम स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। कुरुक्षेत्र की कथा में जिसमें माँ यशोदा के दर्शन भी भगवान को हुए, गोपियों के दर्शन भी 100 वर्ष बाद भगवान को राधिका के दर्शन हुए, वे सब दर्शन श्री कुरुक्षेत्र में हुए, और सबको भगवान ने श्रवण अपनी ही तत्व का बोध कराकर और महाराज सबको मुक्त किया है। और अंत में भगवान एक वट वृक्ष के नीचे लेटे, और वहां पर एक भील आया, शिकारी आया, जिसने भगवान के चरणों को देखा, और चरणों को देखकर उसे लगा कि शायद ये चरण हिरण की आंखें हैं। यह सोचकर उसने बाण चलाया, चरणों में बाण लगा, भगवान के पास आया, अरे राम राम भगवान मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा ये मेरी ही लीला थी। ऐसा कहकर भगवान ने उसे बार बार आशीर्वाद दिया, और भगवान ने उसे अपने साथ ही अपने लोक को प्राप्त करा दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसके पश्चात मार्कंडेय जी की भी कथा है। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शंकर का वरदान भी प्राप्त होता है। उन्हें सृष्टि विषयक प्रश्न भी हुए हैं। प्रलय की कथा है। और इसके पश्चात
श्री सुखदेव जी पूछते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिं मिमां जहि। हे राजन, तुम्हारा भगवान की कथा पूर्ण नहीं हुई है, तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सद संता। तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, भगवान की कथा पूर्ण नहीं हुई। इसीलिए अब तुम, जब तक मैं बैठा हूं, अब तुम्हारे अंदर अगर कोई शंका हो तो उस शंका का समाधान मैं करूंगा। जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई तक्षक नाग नहीं आ सकता। मैं तुम्हें चाहूं तो अमर कर सकता हूं, लेकिन कथा रस को पीने के बाद जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा रस को पी लेता है वह तो स्वयं में अमर हो जाता है। बोलिए भगत वृंदावन बिहारी लाल। और भागवत के इस रस को पीकर तुम अमर हो गए हो परीक्षित। अब बताओ तुम्हें क्या करना है। त्वं तु राजन् मरिष्यति, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धिम मिमाम जहि। जो कोई मरता है ये पशु बुद्धि है, मरता कोई नहीं। आत्मा तो सदैव अजर और अमर रहती है। अब तुम बताओ तुम्हें कोई शंका तो नहीं। तो श्री परीक्षित कहते हैं, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। प्रभो मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुग्रह से युक्त हो गया, मुझ पर आपने कृपा की। प्रभो आपने मुझ पर कृपा की है, मुझ पर दया की है, मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रह से युक्त हो गया। भवता करुणात्मकाम श्रावितो यच्च मे साक्षात् नारायणिदनो हरिः। और मुझे तो अब साक्षात नारायण के दर्शन होने लगे हैं। ऐसा जैसे इस परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने उठ खड़े हुए हैं और परीक्षित ने प्रणाम किया है। परीक्षित ने प्रणाम करके गुरु जी के चरणों में नमन किया। लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज
साथ मत जोड़ना। गुरु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी। 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना। हाथ पकड़ मत छोड़ना। गुरु जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना। गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। गुरु जी मोरे लागे लगन मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। गुरु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। तो गुरु जी को प्रणाम करके नमन करके और नमन करके सुखदेव जी महाराज वहां से उठकर चल दिए। बोलिए सुखदेव भगवान की। सारे संत सारे महात्मा उठकर परीक्षित को अभिवादन करने लगे, प्रणाम करने लगे, नमन करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। परीक्षित को उपहार स्वरूप कुछ भेंट करने लगे और एक संत के फल में तक्षक जो छोटा सा जीव बनकर आया और महाराज परीक्षित के पास पहुंचकर विशाल रूप में को धारण करके तक्षक ने परीक्षित को डस लिया। धू धू करके परीक्षित का शरीर जल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। चतुर्भुज रूप में परीक्षित प्रकट हुए। भगवान का दिव्य विमान आया है। परीक्षित दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम की ओर चले गए। बोलिए भागवत भगवान की। यह श्रीमद् भागवत की कथा सुक्ताल, ये सुक्ताल मेरठ के आगे है, हरियाणा में। सुक्ताल में श्री परीक्षित ने सुखदेव जी के मुख से श्रवण करी। नैमिषारण्य में यही कथा सूत जी सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे थे। विदुर जी मैत्रेय जी से श्रवण कर रहे थे। और आप लोग भी गढ़ा के इस परम पवित्र क्षेत्र में यह कथा को मुझदास से श्रवण कर रहे थे। और इस कथा में जितने भी सुधी यजमान गण हैं, मैं सबका स्मरण करूं। सब ज्योतिषी परिवार, जितना भी ज्योतिषी परिवार का यह बड़ा सुंदर पवित्र भाव, इस भाव के सामने यही भाव भगवान के सन्मुख, भगवान को यही भाव पसंद है। और स्मरण करूं स्वर्गीय श्री आशीष ज्योतिषी जी का। ऐसे लोगों को भगवान सदैव अपने चरणों में स्थान दे और एक अच्छा सत्मार्ग की कामना करता हूं श्रीमान हमारे श्री भैया अभिषेक ज्योतिषी जी के लिए, समस्त ज्योतिषी परिवार के लिए, अमृता ज्योतिषी जी, अमृतलाल ज्योतिषी जी चाचा जी, श्री प्रभा ज्योतिषी जी चाची, और स्वर्गीय श्री घनश्याम ज्योतिषी जी, गीता ज्योतिषी जी, इन्हें तो भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात स्मरण रखना, यह भागवत की कथा है, यह भागवत की पीठ है। यह श्रीमद् भागवत की पीठ कभी भी यहाँ से शोक व्यक्त नहीं होता, यहाँ से शोक की पीठ नहीं है, यह श्लोक की पीठ है। यहाँ श्लोक निकलते हैं और यहाँ से भगवान की सद्गति प्राप्त होती है, तो उन्हें भगवान सन्मार्ग पर ले जाए, भैया को सन्मार्ग प्राप्त हो, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, और समस्त जितने कथा के यजमान थे, यजमान अर्थात जितने कथा को श्रवण करने वाले थे, जितने श्रोता हैं, आप सभी श्रोताओं को नमन, धन्यवाद।
कि आपने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की ये परम पवित्र कथा श्रवण की, उसके लिए बहुत 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 हृदय से धन्यवाद। और यह जो कथा है आपके स्वयं चलकर घर आई थी, घर आई, आपने घर में श्रवण करी। यही कथा ऋषियों ने श्रवण की, यही कथा आपने श्रवण की। जो मार्ग उन्हें प्राप्त हुआ, जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वे आप सभी को प्राप्त हो। इस व्यास मंच से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, आशीर्वाद। श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्य मा विदाच्छो विमानम मह्यते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। ऐसा कहते हुए और अंततो गत्वा इस पूरे कार्यक्रम के जो आचार्य थे, मेरा तो बहुत संपर्क किसी से नहीं था, और मेरा संपर्क यहाँ पर हम बचपन के ही मित्र हैं, बचपन में साथ में रहते पढ़ते थे, गुरुकुल में साथ में रहे। ऐसे हमारे प्रिय श्री सुदीप जी महाराज, सुदीप दुबे जी, आप सबके बीच में रहकर और यह बहुत सुंदर कार्य उन्होंने किया, और इसको पूर्ण रूप से व्यवस्थापक के रूप में भी मानिए, और हर प्रकार से उनका पूर्ण सहयोग आचार्य विनय शास्त्री जी ने भी इस पूरे कार्यक्रम को पूर्ण रूप से, रूपरेखा को आप दोनों ने ही सुनियोजित किया। और मेरा तो बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार से कोई कार्य हुआ नहीं कि मैं तो आता था, बैठ जाता था, सुनाता था और चला जाता था, है ना। तो जितना भी पूरे 12 घंटे आपके साथ रहकर जिन्होंने ये कार्यक्रम किया रहे, उनके लिए भी एक बार आप लोग करतल ध्वनि से एक बार ब्राह्मणों का स्वागत करें। और इस व्यास मंच से मैं भी बालक ही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है, इसीलिए मैं भी कभी कुछ गलत बोल सकता हूँ, जरूरी है, और बोल ही देता है व्यक्ति, गलतियाँ होती हैं। तो मुझसे भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध बना हो तो मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ। और इसके पश्चात अगर आपको भगवान की यह पवित्र कथा श्रवण करनी हो और श्रवण करना हो, तो अभी कुछ समय बाद हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तो वृंदावन में श्रीमद् भागवत का एक आयोजन मैंने रखा है अप्रैल में, अभी डेट कोई डिसाइड नहीं है, सुदीप महाराज जी उसकी डेट आप लोगों को बता देंगे। जिसको भी वहाँ चलना हो चल सकते हैं, वहाँ रुकने की, भोजन इत्यादि की सबकी व्यवस्था की जाएगी। और जिसको कथा में यजमान बनना हो वे यजमान भी बन सकते हैं, और जिनको यजमान नहीं बनना, सिर्फ चलना है, तो वृंदावन में 7 दिन रुकने की, भोजन पानी की सबकी व्यवस्था की जाएगी। तो जिसको भी चलना हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। और भी जिसको भी श्रीमद् भागवत की कथा और श्रवण करना हो तो मोबाइल के द्वारा आप लोगों को जानकारी हो, मेरा नाम आचार्य शरद शास्त्री के नाम से जो भी व्यक्ति सर्च करे तो उसे YouTube में मेरी पूरी जितनी भी कथाएं हैं वे आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और अंततो गत्वा बस इतना ही कहूँगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो आप सभी को हृदय से और बहुत ही आनंद, बहुत ही, मैं बारंबार प्रत्येक दिन एक बार भी, मतलब मैं भैया दोनों ब्राह्मणों से, दोनों भैया से सदैव ये बात कहता रहा कि भैया कथाएं बहुत हुई, कथाएं बहुत सुनाई, लेकिन जितना आनंद मुझे यहाँ आया उतना आनंद, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना आनंद कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया, है ना। तो आप लोग ने भी बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण किया, और कथा का श्रवण प्रेम से मैंने कराया। आप लोगों का भाव देखकर जितना हो सकता था, मुझे गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ वो मैंने आपको श्रवण कराया। अब आप लोग को जो पसंद आया हो वो अपने साथ घर ले जाना, और जो पसंद ना आया हो मुझे वापस कर देना। तो मैं आपको नए पुष्प बनाकर और फिर यह मोती आपके पुनः, यह मोती आपको पुनः वापस कर दूंगा।
सुशोभित करके है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य व्यास आचार्य श्री सरक शास्त्री